बताइए, अब मैं यहाँ उतरा तो चलिए चर्चा कहीं से कहीं शुरू होती है। मैं तो गांव देहात में लोगों से घूमता रहता हूँ। अब आप भी अपने विचार जरा व्यक्त करिए। अब विचार पर रखो थी, कौन से विचार पे बताऊँ मैं आपको? कोई मुद्दा तो उसी पे मैं बोलूँ। अरे मुद्दे ही मुद्दे देख रहे हो। हरियाणा में बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हो गए। 6,000 पेंशन का बोल दिया कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रुपये बोल दिया। जो बच्चियां अच्छा नंबर पाएंगी स्कूटर भी मिलेगी। क्या क्या देख रहे हो? 500 रुपये में सिलेंडर। नहीं, ये तो कागज में तो आप कुछ भी भर दो, जब होना है उसको प्रैक्टिकल देखो ना। अगर आज मैं भी किसी चीज़ में खड़ा होता हूँ तो मैं भी अनाप शनाप लिख दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है तिगाम का, अगर शेर घायल हो जाए तो वो हमला इतनी बुरी तरीके से करता है कि दूसरे को तोड़ देगा। दलित की टिकट कटी है, इसमें सारा नुकसान मुझे कांग्रेस का दिखाई देगा। हकीकत यह है। रही बीएसपी वाली बात, पिछली बार जो अब कैंडिडेट बीएसपी पे खड़ा हुआ है, बीएसपी वाले इसके लिए पीछे टिकट लेके घूम रहे थे और ये टिकट के छोड़ के भाग गया, तो समाज इसे कौन सी हिसाब से वोट दे? रही आनंद की, आने वाले टाइम में ये पार्टी बहुत लंबा जो टाइम काटा है, आने वाले टाइम बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आपको लग रहा है आकाश आनंद पार्टी को ऊपर ले जाएंगे? ऊपर ले जाएगा 101%। कि एक युवा नेता होने के बाद में जो समाज को अपनी बात समझा सके और समझ सके। तो अभी जाटव समाज बसपा की तरफ देख रहा है? 100% है। लेकिन यहीं बैठे लोग देखिए अलग अलग राय रख रहे हैं, आप अलग रख रहे हैं। नहीं, इनका विचार अपना है। इनको फिलहाल अब कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये आने वाले समय के बारे में नहीं सोचे। जब समय पलटा मारेगा ना तो ये भी यही बोलेंगे, जय भीम जय भीम। ये सत्य जो मैं बता रहा हूँ। आने वाला टाइम में बहन जी का दाब आने वाला, ये 101% होगा। अब जो बीएसपी वाला खड़ा है, इससे नुकसान किसका है? तो वोट तो काटेगा, लेकिन वो वोट किसकी कटेंगी? कांग्रेस की। ये सच है। ललित नागर है जो शेर के घायल शेर की तरह हमला कर रहा है, वो वोट किसकी कट रही है? वो तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट है उसका यहाँ बंटवारा है। बीजेपी के जो वोट है वो एक जगह है ना। हाँ, तो ये तो सीट पर चलो त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन पूरे हरियाणा में आप क्या देखते हो? हरियाणा में तो चांस कांग्रेस के हैं कि उधर साइड में जो किसानों को आंदोलन चला, किसान भी बैठे बैठे स्वर्ग लोग पहुंच गए, तो मोदी जी ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। एक हर आदमी कहता है भी जो आदमी मेरिट होगा उसको नौकरी मिलेगी। अगर आपके 4 बच्चे हैं, अगर वो मेरिट नहीं आए तो वो आदमी क्या करेगा? कैसे उनका पेट भरेगा? ये गवर्नमेंट के लिए क्या सोचना उसका काम नहीं है। एक पढ़ा लिखा बच्चा है, घूम रहा है, वो कहीं छोले बेच रहा है, कहीं किसी की मजदूरी कर रहा है। ये जो सरकार को सोचना चाहिए भाई, उसके बाप से भी एक बार जाके पूछे कि तेरा परिवार कैसा है, संपन्न है या नहीं है। वो कहाँ जाए? उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए इस हालत को देख के लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा। चलिए, आप लोगों ने बात की। मैं तो गांव देहात घूमता रहता हूँ और आप देखिएगा गांव देहात चौपालों में जाता हूँ। आज मैं देखा आप लोग यहाँ बैठे तो मैंने सोचा बात शुरू तो मैंने कहीं से की थी, बात चली और कहीं गई। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने तो आपको गाड़ी से उतर दिखे पहचान लिया था। ये तो रंजन साहब है। मैंने सबको बता दिया भाई ये रंजन साहब है, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैं ठीक करता हूँ आपको। मैंने साफ कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल निष्पक्ष बताते हैं। आपके अंदर वो नहीं है कि मैं बीजेपी का फेवर करूं या कांग्रेस का फेवर करूं या किसी और पार्टी का करूं। अरे आप कह रहे हो ना, कहने वाले तो कहते ही अपने हिसाब से। जिसको मैंने जो प्रोग्राम देखा है देखता हूं। अब मैं आकर प्रोग्राम तो खासकर ज़्यादा देखता ही हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। जब गांव देहात आता हूँ और आप लोग इस तरह की बात करते तो मेरा खून जो है वो बढ़ जाता है और मेरी बार बार कोशिश होती है कि मैं गांव की तरफ आऊँ।